at least 40 civilians have been killed and at least 118 have been injured in the besieged city of Lashkar Gah. Heavy fighting is underway between the Afghan forces and the Taliban. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान ने भारत से बदला लेने का आगाज कर दिया है। तालिबान ने गुज़श्ता रोज 6 भारतीय पायलट्स अगवा कर लिए, जिस पर भारत में कोहराम बरपा है। भारतीय मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि तालिबान अब भारतीयों को नहीं छोड़ेंगे। तालिबान की जानिब से अगवा किए जाने वाले भारतीय पायलट्स के साथ क्या सलूक किया गया और इस हवाले से तालिबान ने क्या बयान जारी किया, आज हम आपको अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में तालिबान भारतीय पायलट्स और अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सिफारती अमले के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान में जारी खाना जंगी ने पूरे अफगानिस्तान का अमन तबाह करके रख दिया है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इस वक्त अफगान फोर्सेस और तालिबान के माबैन शदीद झड़पें जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई कि अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हेलमंद के अहम शहर लश्कर गाह में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान घुमसान की लड़ाई हुई। तालिबान जंगजुओं और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई के नतीजे में लश्कर गाह नामी शहर की सड़कों और गलियों में लाशों के ढेर लग गए। खूनरेज लड़ाई के बाद लश्कर गाह की सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि वो आम शहरियों की लाशें हैं या तालिबान की। लश्कर गाह में गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी लड़ाई के नतीजे में हजारों अफराद महफूज मकामात की जानिब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी और दीगर बैनुल अक़वामी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ाई में शिद्दत आई है। इस वक्त तालिबान अफगान सूबे हलमंद, कंधार और हरात पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और जंगजुओं की जानिब से हमलों में तेजी आई है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि लश्कर गाह पर कब्जा तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी अलामती कामयाबी होगी, क्योंकि अगर लश्कर गाह नामी अहम तरीन शहर अफगान हुकूमत के हाथ से निकल गया तो ये 2016 के बाद तालिबान के कंट्रोल में आने वाला पहला सूबाई दारुल खिलाफा होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान के मगरबी शहर हरात और जनूब में सूबे हलमंद के मरकजी शहर लश्कर गाह में शदीद लड़ाई के बाद तालिबान ने दावा किया है कि वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर काबिज हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी अफवाज ये कोशिश कर रही हैं कि वो फिलफौर अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़ दें। अमरीका ने एक साजिश के तहत इनखला का फौरी फैसला किया ताकि तालिबान और अफगान फोर्सेस के माबैन खूनी जंग हो और अमरीका एक बार फिर से जवाज बनाकर नए मुआहदों के साथ अपनी फौज वापस अफगानिस्तान में उतारे। ताहम इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान भारत का हो रहा है। भारत की भारी सरमायाकारी डूब रही है और राज समेत दीगर भारतीय दहशतगर्द तंजीमें टूट चुकी हैं। भारत ने अपनी सरमायाकारी बचाने के लिए अफगान फोर्सेस की मदद शुरू की और बारूद भर भर कर जहाज अफगानिस्तान पहुंचाए और अपने पायलट्स अफगान फोर्सेस को फ्राहम किए ताकि तालिबान पर बारूद बरसाया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब तालिबान ने भी भारत को बड़े सरप्राइजेस देने का अज़्म कर रखा है और 2 रोज कबल जब एक भारतीय टीवी चैनल ने तालिबान क़यादत के एक अहम रुकन का इंटरव्यू किया तो इस दौरान भारतीय एंकर ने मुतकब्बिराना अंदाज में तालिबान को यह धमकी दी कि भारतीय फोर्स अफगानिस्तान में मौजूद है जो किसी वक्त भी तालिबान पर हमला कर सकती है, जिसके जवाब में तालिबान तर्जुबान ने कहा था कि भारत 2 दिन इंतजार करे, इसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि तालिबान ने भारत के 6 पायलट्स अगवा कर लिए हैं। गुज़श्ता रोज बगलान नामी इलाके में अफगान तालिबान ने सर्च ऑपरेशन किया और इस दौरान 6 भारतीय पायलट्स अगवा कर लिए और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर भारतीय मीडिया और मोदी सरकार को सांप सूंघ गया, क्योंकि तालिबान ने अपने वादे के मुताबिक 2 दिन के अंदर ही भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है, जिस पर भारतीय मीडिया तालिबान के खिलाफ जुबान खोलने से घबरा रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब अफगानिस्तान के गली कूचों में तालिबान और अफगान फोर्सेस के माबैन खूनरेज जंग जारी है। अफगानिस्तान में 20 साल से जारी अमरीकी जंग के बाद जैसे जैसे अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के मुकम्मल इनखला की तारीख करीब आती जा रही है, तो ऐसे में तालिबान ने तेजी से सैकड़ों इजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। हरात में अफगान हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान शहर के अंदर लड़ाई जारी है, लेकिन उनके मुताबिक
गुज़श्ता रात से तालिबान के कई ठिकानों पर फिजाई बमबारी भी की गई और उनकी शहर में दाखिले की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। हुकाम के मुताबिक हरात शहर के मगरबी हिस्से शीवान, दस्तगर, पश्तून पुल और एयरपोर्ट के रास्तों को तालिबान से छुड़वा लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही शहर के दाखिली रास्तों पर लड़ाई ताहाल जारी है। हरात के गवर्नर अब्दुस सबूर काने ने सहाफियों के साथ बातचीत में दावा किया कि शहर की हिफाजत के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अवामी लश्कर भी हम वक्त तैयार हैं। हम हरात के बासियों को यह यकीन दहानी करवाते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जंग के मैदान में हैं और शहर की हिफाजत कर रही हैं। हरात शहर तालिबान के कब्जे में नहीं जा रहा। हरात शहर में तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जंगजू कमांडर इस्माइल खान भी मैदान जंग में मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो दुश्मन के सामने खड़े हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह की मदद से दुश्मन को शहर में घुसने ना दे। जबकि हरात शहर में हुकाम का दावा है कि शहर पर कंट्रोल के लिए तालिबान के तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया है और 100 से ज्यादा तालिबान जंगजुओं को हलाक किया गया है। शहर के बाद शुमाली इलाकों और जिला अंजील में तालिबान जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया और शहरियों को अपने घरों में ही रहने की तलकीन की गई। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान का दावा है कि उनके जंगजू आज भी हेरात शहर में मौजूद हैं और उनके सिर्फ 5 जंगजू अफगान फोर्सेस के हमलों में मारे गए हैं। तालिबान की जानिब से हरात और हेलमंद में अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे किए गए। उधर सूबा हेलमंद के मरकजी शहर लश्करगाह से भी सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई की खबरें आ रही हैं और इस शहर के अक्सर बासी अपने घरों में महसूर हैं। इत्तलात ये भी हैं कि तालिबान ने एक टीवी स्टेशन का कंट्रोल भी संभाल लिया है और दही इलाकों से फरार होने वाले हजारों लोगों ने शहर की इमारतों में पनाह ली है। जबकि आलमी मीडिया और गैर जानिबदार रिपोर्टर्स ने यह खबर ब्रेक की है कि तालिबान मुसलसल इलाकों पर काबिज हो रहे हैं और ये बात दुरुस्त है कि आने वाले दिनों में तालिबान पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेंगे। तालिबान जूं-जूं अफगानिस्तान में फतह हासिल करते जा रहे हैं, इनकी बैनुल अक़वामी कबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। बरतानिया तालिबान के साथ काम करने पर वाज़े आमादगी जाहिर कर चुका है। अब चीन ने तालिबान वफद को बाज़ाब्ता दौरे की दावत देकर और इनके साथ मुस्तकबिल के वादे करके तालिबान को एक मलेशिया से बढ़कर जायज़ हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने का इशारा ही नहीं दिया, बल्कि इस सिमत में पहला कदम उठाया है। रूस भी तालिबान के वफद को कई बार अपने यहाँ बुलाकर इनसे ताल्लुकात इस्तवार करने का इशारा दे चुका है। पाकिस्तान पहले ही तालिबान के करीब है और पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत और अमेरिका की तरफ से तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबात को सरेआम मुस्तरद किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ तक कह चुके हैं कि तालिबान खुद को मुस्तकबिल की हुकूमत समझते हैं। अब इस मरहले पर वो पाकिस्तान की बात क्यों मानेंगे? चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और वस्त एशियाई ममालिक अगर तालिबान को अमारात इस्लामिया के तौर पर तस्लीम करते हैं तो दुनिया इस मामले पर वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है। एक तरफ अमेरिका भारत के ज़ेरे असर अफगानिस्तान की दम तोड़ती हुकूमत को ऑक्सीजन टेंट फ्राहम किए हुए है, तो दूसरी तरफ खित्ते के कई ताकतवर ममालिक तालिबान को जायज़ और कानूनी हुक्मरान तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं। अशरफ गनी की जिद और अना के पीछे सिर्फ भारत का दबाव और मुफादात है। ताहम अब ना तो अमेरिका, न ही अशरफ गनी और न भारत अफगानिस्तान में टिक सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने अपने मुस्तकबिल के फैसले करते हुए इन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तालिबान मसनद इक्तिदार पर विराजमान होंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आज की वीडियो के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।